अदिति, लगातार पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान इस बात को दोहरा रहे थे कि न्यूक्लियर पावर है, हम हमारे पास न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो हम कहीं बारात में दिखाने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि न्यूक्लियर वेपन की आड़ में आप आतंकवाद को सरपरस्ती देंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदिति, उससे बहुत इस पूरे भाषण में अगर कोई सबसे बोल्ड बात थी आयुष, तो वो यही थी कि न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर हथियार का जो ये जुमला है या ये जो धमकी है, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब ये तमाम तरीके के आतंकी संगठन पर प्रहार करने से पहले लगातार जो प्रधानमंत्री बैठकों का दौर ले रहे थे और जब इस तरह की भाषण पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई उन आतंकी ठिकानों पर की गई। देखिए, एक बात इस पूरे भाषण का साफ है कि भारत बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति को आगे बढ़ाता है, वो डायलॉग पे विश्वास करता है। और ये भारत आज से नहीं कह रहा, ये जब रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी भारत बार बार यही कह रहा था कि बातचीत होनी चाहिए। जब जब ऐसी स्थिति आती है, वो डायलॉग और शांति को आगे बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में जहां आतंकवाद घर में घुसेगा, बेटी का सिंदूर उजाड़ेगा, तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, न किया न आगे करेगा। और ये न्यू नॉर्मल की बात कर दी कि आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद करेगा, लेकिन फिर भी आतंकिस्तान पाकिस्तान को घोषित करते हुए अभी ये कहा गया है कि अब पूरी तरीके से तैयार है, हम पाकिस्तान का व्यवहार देखेंगे, वो पहले कैसे व्यवहारिक है, कितना व्यवहार से रहता है, अदरवाइज हम तैयार हैं और हम किसी भी दिन वही एक्शन ले सकते हैं जो अब तक लिया है। यानी कि हम शांति को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करें। शांति और शक्ति दोनों जरूरी है, ये संदेश भी संजीव सर गया यहां से। अब तक भारत शांति की बात करता रहा, प्रधानमंत्री ने भी वैश्विक मंचों पर शांति की पैरवी की, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने भी कहा शांति और शक्ति दोनों जरूरी है और बिना शक्ति के इस्तेमाल की शांति नहीं आएगी।